भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, देश के प्रहरी सैनिकों की जय, देश के सीमा के प्रहरी सैनिकों की जय, देश के प्रहरी सीमा के सैनिकों की जय। जितने यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या चाहें सभी को प्रभु ने अनवरत चलता चला आ रहा है। आप लोगों की कृपा से यह हमेशा बनता रहे, चलता रहे। इसी प्रकार से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति का जो एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इसी प्रकार देश की सेवा के लिए, देश की सेवा के सुंदरता के जश्न को मनाने के लिए आप हमेशा इसी प्रकार उत्साह से भरे रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले साथियों को आमंत्रित करता हूं कि आकर के अपने विचार यहाँ पर रखें। कोई भी साथी सर। उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं 2 शब्द आपके सामने कहूँ। मैं सभी 6 कुमाऊं के पूर्व सैनिक और महिला माता बहनों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं महिला ग्रुप का बहुत आभारी हूँ, 6 कुमाऊं के सचिव होने के नाते। और आप लोग पिछले 2-3 साल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए। उसके लिए फिर से मैं 6 कुमाऊं के सभी रिटायर्ड सैनिकों की तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके परिवार सदा खुशहाल रहे, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 सारे भारतीय हिंदुस्तान में रहने वाले सब जानते हैं, इस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने 300 से 350 साल हमारे ऊपर कमांड किया और बहुत गंदा उन्होंने हमारे। मैं संता के बाद पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो कहानियाँ हमने अपने माता पिता पूर्वजों से सुनी हुई है, उससे हमें आभास होता है कि परतंत्रता बहुत बड़ा अभिशाप है किसी भी देश के लिए। उसके लिए हमें अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिए सभी ने प्रण करना चाहिए, चाहे हम सैनिक हो या असैनिक हो। देश के लिए प्राणों की बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहें। कोई उम्र बाधा नहीं रखती। आप किसी भी सूरत में, किसी भी अवसर, आप पैसे से देश की सहायता कर सकते हैं। आप सैनिकों को, उनके विधवाओं को सहायता कर सकते हैं। आप देश को दूसरे भाषणों से प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप देश को किसी भी चाहे किसी रूप में भी सहयोग कर सकते हैं, जो कि लड़ाई के वक्त या जो हमारे देश को बुरी आंखों से देख रहा है। हमारे 2 दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना, हर समय तैयार रहते हैं कि भारतीय सेनाओं को हम, लेकिन उनको ये नहीं पता है हिंदुस्तानी सैनिक जो सीमा पर बैठा है उसको अपने माँ बाप परिवार की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ देश की है, सिर्फ भारत माता की है। ये भारत माँ हमारी पहली माता है, जिसमें हम जन्म लेके होते माँ ने पैदा कर दिया, तालाब में चले जाते। माँ नंबर 2 पर है। मेरे हिसाब से भारत माता सबसे बड़ी माता है, जिसको हमें हमेशा जब तक जिंदे हैं तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए। हर भारतीय का कर्तव्य है कि हम अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहे। मैंने कहा किसी भी रूप में आप भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, वो रूप कोई भी हो सकता है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये फोटो हमारे सैनिकों के लिए बटालियन में जब जाती हैं तो उनको बहुत बड़ा एक खुशी होता है कि रिटायर होने के बाद भी हमारे सैनिक हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। 1947 के बाद हमारे देश में गणतंत्र जो हुआ, यानी संविधान जो बना, वो 26 जनवरी 1950 को बना था।
26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से एक गणतंत्र देश बना। जब गणतंत्र देश बनता है तो उसका प्रधान राष्ट्रपति हो जाता है, यानी 1950 के बाद हमारा देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और उससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए हमारे ये जो नेशनल फ्लैग है इसको दो अलग अलग जगहों पर फहराया जाता है। अभी हमें भी यहाँ पर थोड़ा महसूस हो रहा था। पहला अंतर है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी के साथ से फहराया जाता है, जिस 15 अगस्त 1947 को ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसे ध्वजारोहण कहते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और जिसे खोलकर लहराया जाता है। ये पहला अंतर है 26 जनवरी और 15 अगस्त में। 15 अगस्त में झंडा नीचे से ऊपर जाता है, वहाँ पर खुलता है और उसको कहते हैं झंडा फहराना। और जो 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है, सिर्फ उसको खोल के फहराया जाता है, उसे कहते हैं फ्लैग इनफर्लिंग, यानी झंडा फहराना, उसको भी वही है। दूसरा फर्क है 15 अगस्त के दिन में राजपथ से झंडा फहराया जाता है। ये फर्क है, इसलिए हमारे बच्चों को इस बारे में पता होना जरूरी है। तो मैं अपने बच्चों को यही समाप्त करता हूँ। मैं तो सिर्फ इसके अंतर को बताना चाह रहा था। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से विनती करता हूँ कि 2 शब्द वो आके हमारे सामने। धन्यवाद सर। आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित तमाम पूर्व सैनिक, हमारी माताएं, बहनों और बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आज़ादी का पर्व हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस पर्व पर जो अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद पहले हमको स्वतंत्रता मिली थी, आज 15 अगस्त 1947 को, इसलिए हमें देश के हर एक नागरिक को बड़े तन मन धन से, बड़े कर्तव्यनिष्ठा के साथ भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और जो किसी भी क्षेत्र में हो, वो जितना भी अपनी मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए इसकी सेवा कर सकता है, उतना भी कम है। बाकी मैं और कुछ न कह के एक बार फिर से आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। मैं नहीं कहता कि हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, और ना ही मैं इस चीज़ को कभी मानूंगा अपनी ज़िंदगी में। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हिंदुस्तान में आई और उसने धीरे धीरे यहाँ के व्यापार को पकड़ लिया, और उसके तहत इन लोगों ने हमारे ऊपर जो भी अत्याचार किए वो हम गुलामी को नहीं बोलेंगे। और आज के दिन में जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप जो हैं अपने ही देश का बना हुआ सामान खरीदें, तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। मतलब इसलिए होता है कि बहुत सामान का नाम बाहर में जाता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको भी सुनने को मिले कि हमारे प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। तो मेरा आप लोगों से बहुत निवेदन है कि आप केवल स्वदेश में बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा खरीदने का कष्ट करें। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे यहाँ आ चुकी हैं उसके पीछे बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो हमारी जो ये इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। सभी वीर सैनिकों, भाइयों, वीरों को और सभी बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ इसी प्रकार इस प्रांगण में हर साल हम
स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण करें और सभी सैनिक भाइयों के विचार सुने। हमें कैसे आज़ादी मिली और कैसे उन्हें सैनिकों को संघर्ष करना पड़ता है, हमें कुछ पता नहीं है। कुछ चीज़ें हमें आज पता होंगी, कुछ चीज़ें हमें अगले 15 अगस्त को पता होंगी। इसलिए इस प्रांगण में हर साल हम मनाने की कोशिश करें। यही मैं सभी बहनों से, भाई लोग तो जुड़ते ही हैं, सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ, सभी बहनें इस प्रांगण में ध्वजारोहण करके विचार सुने। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो हमारे वीरों के संघर्ष से, जो शहीद हुए उनके संघर्ष से हमें आज़ादी मिल गई। आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी और आ रही है जिसका हम तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं। हमें दीपावली में मालाएं चाइना की चाहिए, हमें हर खिलौना चाइना क्या चाहिए, और चाइना हमारा दुश्मन है, हम दुश्मन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। मिट्टी के दिए जलाइए, मोमबत्तियाँ अपनी हैंडमेडेड या अपने इंडिया में बनी हुई जलाइए, और बाहरी देशों की चीज़ों का विरोध करिए। सौंदर्य प्रसाधन हमारे देश में भी बनते हैं, वस्त्र हमारे देश में भी बनते हैं, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। तो हमारे वहाँ का माल थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन टिकाऊ होता है, इसलिए हमको अपने स्वदेशी पर ध्यान देना चाहिए, न कि विदेशी पर। चाइनीज माल इतना बिकता है और आज हम बल्ब लगाते हैं, कल को फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों पर कम जाइए और अपने देश की चीज़ें अपनाइए। और एक मेरा सबसे अनुरोध है, मैं कल शाम गई पूर्व संध्या पर और कालाडूंगी चौराहे पर एक दिया जला के आई हूँ। मेरा हमेशा का कार्य रहता है, मैं कारगिल दिवस हो, शहीद दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या हो, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या हो, या हमारा पुलवामा कांड हो, जो भी है उसमें पूरे श्रद्धांजलि देने और कैंडल मार्च में हर चीज़ में शामिल होने की कोशिश करती हूँ। और इसी प्रकार आप लोग भी शामिल, घर में काम सबके होते हैं। जिसने अपना घर बार छोड़ के जो सीमा पर रहा, उसके लिए हम 2 मिनट दे करके अगर शहीद पार्क में या हम कहीं पर भी श्रद्धांजलि नहीं दे सकते तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि देने आप लोग पहुँचे। हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी हमारा सहयोग जहाँ पर रहेगा। मैं तो कह रही हूँ, अभी मैं 70 साल की हूँ, मुझे कहें कि राइफल लेके बॉर्डर पर जा, मैं जाऊंगी। पहले जब गांव-गांव में फायरिंग सिखाई जा रही थी तो मैंने 3 बार वो ट्रेनिंग का बुल, 3 इंच का बुल और 5 के 5 बुल और 2.5 इंच का वो क्या कहते हैं ग्रुप बनाया, और तीनों बार मुझे प्राइज मिला है। एक बार तो किलमड़ के पेड़ पर टांग दिए किसी ने 50 रुपये, उनका देखिए पत्थरकोट जाता है या कहेला जाता है या कहाँ जाता है। तो मैं उसमें जेंट्स भी थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, औरतें भी थी, बुढ़िया औरतें सीखती थी, तो उसमें मैं प्रथम आई। और यही चीज़ अभी भी मुझ में वो जोश है, मैं जहाँ ये राइफल का वो निशाने का होता है, क्योंकि मेरा एक बेनिफिट है, मेरी जो है बाईं आंख कम देखती है, तो उसी आंख को बंद करना पड़ता है फायरिंग में। मेरा भी यही हाल था, फायरिंग में उसी आंख को बंद करना पड़ता है। तो इसका मुझे बेनिफिट हुआ जिससे मैं 3 बार प्रथम आई। तो यही है, हमें हर चीज़ में और अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने आत्म सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं 2 लाइन अपनी स्वरचित आज ही सुबह रची थी। मेरे देश का वीरो अमर है जाया, मेरे देश का वीरो अमर है जाया, आसमान का तार जैसा चमकने रह जाया, आसमान का तार जैसा चमकने रह जाया, मेरे देश का वीरो अमर है जाया, मेरे देश का वीरो अमर है जाया, आसमान का तार जैसा चमकने रह जाया, आसमान का तार जैसा चमकने रह जाया, देश का खातिर तुम न छोड़ा घरवाई, देश का खातिर तुम न
छोड़ी रिवाई गुड़बाड़ी माँ बाप छोड़ा होई छोड़ी रिवाई मेरे देशा का वीरो अमर है जाया मेरे देशा का वीरो अमर है जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया तुम्हारी तस्वीर देखी मान रही बेड़ी तुम्हारी तस्वीर देखी मान रही बेड़ी तुरु तुरु आंसू छोड़ी छ तुम्हारी महेड़ी तुरु तुरु आंसू छोड़ी छ तुम्हारी महेड़ी मेरे जाया मेरे देश का वीरो अमर है जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया जब तक बागने वाली गंगा को पानी जब तक बागने वाला गंगा को पानी तब तक अमर रोली तुम्हारी निशानी तब तक अमर रोली तुम्हारी निशानी ओ मेरे देश का वीरो अमर है जाया मेरे देश का वीरो अमर है जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया आसमान का दर्जा चमकने जाया बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की बादल बन कर शिखर चढ़े हम चमके बन कर तारा उन्नत राष्ट्र ध्वजा के नीचे बहे स्नेह की धारा जागे देश हमारा जननी जागे देश हमारा देवी दे वरदान जननी जागे देश हमारा जागे देश हमारा जननी जागे देश हमारा जग सिर मोर बनावे भारत जग सिर मोर बनावे भारत विक्रम दे जननी जागे देश हमारा जागे देश हमारा देवी रे वरदान जननी जागे देश हमारा जागे देश हमारा लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का ध्यास हरे हम मानवता का ध्यास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे जननी फिर घर घर भर दे माँ जागे देश हमारा जननी जागे देश हमारा देवी रे वरदान जननी जागे देश हमारा माँ जागे देश हमारा भारत माता की भारत माता की वंदे 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 मैं आशा करती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह दिन दुना
सुगुनी इस प्रक्रिया को बढ़ाते जाएं और इसमें पिछले साल हमारी संस्था के कुछ मेंबर्स यहाँ पर आए थे, हमारी साथी अन्ना सेवा समिति के, और बाकी तो सभी लोग हो भी चुके हैं। लेकिन मैं जोशी जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारी संस्था को 5,000 रुपये इसके खातिर हम मिट जाए ये अरमान हमारा, आन बान और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा, ये झंडा हमारा, केसरिया बलिदान की त्याग की निशानी, केसरिया बलिदान की माँ बहन के मांग की सुहाग की निशानी, माँ बहनों के मांग की सुहाग